वेलकम टू फैज़ अकेडमी। दिस इज माय टीचर मोहम्मद अब्दुल अजीम। आज हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 9th क्लास चैप्टर 6 सर्कल। उस पर जो पेज नंबर 76 पर जो आपको लेट्स लर्न दिया हुआ है वो हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए सर्कल है, लेट्स लर्न, ये हम बाद में देखेंगे। ये टेबल लेट्स रिकॉल को हम बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लेट अस डिस्क्राइब दिस सर्कल इन टर्म्स ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स। तो अब यहाँ पर सर्कल की डेफिनेशन दी हुई है। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या है? द सेट ऑफ पॉइंट्स। अब सेट ऑफ पॉइंट मीन्स सेट ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ये सेट ऑफ पॉइंट्स और प्लेन। हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। सेट ऑफ पॉइंट्स क्या होता है? सेट ऑफ पॉइंट्स मीन्स दिस इज सेट ऑफ पॉइंट। सेट है ये पॉइंट का सेट ऑफ पॉइंट्स। सेट ऑफ पॉइंट ऐसे भी हो सकता है, ये भी सेट ऑफ पॉइंट है, ये भी सेट ऑफ पॉइंट है, और ये भी सेट ऑफ पॉइंट है। सेट ऑफ पॉइंट्स। तो क्या दिया है आपका? सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। प्लेन मीन्स क्या? प्लेन मीन्स एनी टू डायमेंशनल फिगर। तो यहाँ पर देखिए ये प्लेन है अभी, क्योंकि इसको दो डायमेंशन है। कौन सा है आपका? पहले आपका ये लेंथ है, लॉन्गेस्ट साइड इज द लेंथ। हमने पढ़ाया प्रीवियस क्लासेस में कि लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है, उसको हम लेंथ कंसिडर करते हैं। और यहाँ पर ये जो शॉर्टर है, शॉर्टर साइड इज व्हाट? विड्थ। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसको दो ही डायमेंशन हो, एनीथिंग विच इज हैविंग टू डायमेंशन इज कॉल्ड प्लेन। यहाँ पर दो डायमेंशन है, जो थिकनेस निग्लिजिबल है। ये थर्ड साइड जो हाइट है, ये हाइट है इसकी, ये निग्लिजिबल है। कितनी है? बहुत ही मिनिमम है ये। तो ये प्लेन हो गया। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मीन्स प्लेन को निग्लिजिबल थिकनेस होती है। विदाउट निग्लिजिबल थिकनेस देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ प्लेन। तो अब ये प्लेन हो गया। अब उसको स्पेस में कन्वर्ट करना है तो थर्ड डायमेंशन आ जाएगा उसको। तो ये हो गया थर्ड डायमेंशन। थर्ड डायमेंशन कौन सा है? पहले आपकी ये लेंथ हो गई, ये आपकी लेंथ, ये विड्थ, ये आपकी विड्थ, ये है आपकी विड्थ, यहाँ से यहाँ तक विड्थ। और हाइट कौन सा है? ये है आपकी हाइट, दिस इज योर हाइट। तो ये हो गया स्पेस। एनीथिंग दैट इज विच इज हैविंग थ्री डायमेंशन, तो वो कहाँ पर रहती है? इट लाइज इन स्पेस। कोई भी चीज़ जिसको थ्री डायमेंशन हो वो स्पेस में लाई करती है, स्पेस में रहती है। और कोई भी चीज़ जिसको टू डायमेंशन होता है उसको वो प्लेन में होती है। फॉर एग्जांपल अब देखें, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया मैंने, तो ये इस प्लेन में है। अब इस प्लेन में चला गया, वो इस प्लेन में आ गया। सो ये टू डायमेंशन है। इसको अगर मैं प्लेन को मैं फोल्ड कर लूँगा तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ जाएगा। अगर मैं जो पेज को मैं एकदम वर्टिकल कर लूँगा तो वर्टिकल प्लेन में आ जाएगा। ये वर्टिकल प्लेन में आ गया ये ट्रायंगल। तो सेट ऑफ पॉइंट्स समझ में आ गया। सेट ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। सेट ऑफ पॉइंट्स मीन्स कलेक्शन। सेट का मीन्स ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में इस कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं। इसकी मीनिंग आती है कलेक्शन, कलेक्ट। तो सेट ऑफ पॉइंट मीन्स कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। उसके बाद प्लेन मीन्स विच इज हैविंग टू डायमेंशन। एनीथिंग विच लाइज इन टू डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड प्लेन। एनीथिंग विच लाइज इन टू डायमेंशनल स्पेस दैट इज कॉल्ड प्लेन। तो जिसको दो डायमेंशन है, अब देखिए यहाँ पर ये लाइन, अब ये है तो इसको, इसकी लेंथ हो गई, देखिए ये ट्रायंगल की लॉन्गर साइड है, ये लेंथ कंसिडर कर लेंगे और ये हाइट कंसिडर कर लेंगे ट्रायंगल की, ये लेंथ और हाइट। तो दो ही डायमेंशन है उसको, इसलिए जहाँ पर भी रहेगा उसको प्लेन बोलेगा। ये कहाँ पर है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, अब ये वर्टिकल प्लेन में।
तो ये हो गया आपको दो डेफिनेशन में दो वर्ड्स आए थे, उसको भी क्लियर कर दिया मैंने। सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अब देखिए, अब ये सेट ऑफ पॉइंट है, सो अब ये सेट ऑफ पॉइंट है, तो यहाँ पर वी कैन नॉट डिटरमाइन अ सिंगल पॉइंट। तो हम यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट डिटरमाइन नहीं कर सकते विच मेक ऑल ऑल द पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस। देखिए, अगर हमें यहाँ पर कंसिडर करें तो ये नियर होगा, नियर पॉइंट हो जाएगा। दिस पॉइंट इज फार अवे फ्रॉम दिस सेंटर पॉइंट। तो ऐसा सेट ऑफ पॉइंट जिसमें सर्कल का सेट ऑफ पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूँ। सेट ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंट। तो ये अब यहाँ पर मैं एक ए पॉइंट कंसिडर करता हूँ, तो ये से इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस भी सेम रहेगा, इससे इक्वल रहेगा किसके, ये पॉइंट के डिस्टेंस है। देखते ही समझ में आ रहा है। और उसी तरह आपका ये पॉइंट भी, आपका ये पॉइंट का डिस्टेंस भी सेम रहेगा, यहाँ से ये भी इक्वल रहेगा, ऑल आर इक्वल। और ये भी इक्वल रहेगा, यहाँ से सेंटर पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस भी इक्वल है, इस पॉइंट का डिस्टेंस भी इक्वल है। तो ऐसा सेट ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो ये आपको कौन सा, ये पॉइंट जो है आपका, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये आपका क्या है, आपका फिक्स्ड पॉइंट है। फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल, ए सेट ऑफ पॉइंट। तो ये सेट ऑफ पॉइंट को देखिए, मैं अगर मैं और क्लोज सेट ऑफ पॉइंट्स में ड्रॉ करने जाऊंगा तो क्या बनेगा, देखिए आप ही देखें। ये सेट ऑफ पॉइंट मैं क्लोज ड्रॉ कर रहा हूँ, आई एम ड्राइंग दिस पॉइंट्स वेरी क्लोजली। तो ये क्या बन रहा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल बन जाता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। और सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल पर कोई भी पॉइंट सेंटर पॉइंट से फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होता है, और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, और जस्ट कॉल्ड सेंटर ही बोलेंगे उसको, सिर्फ सेंटर ही बोलते समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया आपकी किसकी डेफिनेशन, सर्कल की डेफिनेशन। ये आपकी 9th की बुक है, स्टैंडर्ड 9th पार्ट 2 मैथमेटिक्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड यहाँ से समझ में नहीं आएगा, और ये लेटेस्ट बुक है आपकी, यहाँ पर देखिए आपका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, और ये है 2021 का रिप्रिंट है, फ्रेश बुक है एकदम। तो हमारा सर्कल का डेफिनेशन हो गया, द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड सर्कल। सम टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल, कुछ टर्म्स है जो रिलेटेड है सर्कल के, हमसे जब भी हम सर्कल बोलेंगे ये टर्म्स हमको पता होनी चाहिए। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ए सर्कल। जो पॉइंट फिक्स होता है, जहाँ से मीन सर्कमफ्रेंस के पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल, और सेंटर ऑफ सर्कल बोलेंगे। अब उसके बाद देखिए आप, नेक्स्ट है द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ये तमाम रेडियस है, अगर मैं ये ले लेंगे A1 ABCD EF, सेंटर को हम जनरली O से डिनोट करते हैं। तो OA किसके इक्वल है, OB के, OB किसके इक्वल है, OC के, OC किसके इक्वल है, OD के, OD किसके इक्वल है, OE के, OE किसके इक्वल है, OF के। तो ऑल आर इक्वल्स, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD इक्वल टू OE इक्वल टू OF। अगर ज्योमेट्रिक लैंग्वेज में देखेंगे इसको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे।
तो OA is congruent to OB, OB is congruent to OC, OC is congruent to OD, OD is congruent to OE, OE is congruent to OF. Segment joining the center, segment means the part of line which is having certain length. The segment joining the center of the circle and the point on the circle is called the radius of the circle. So all are the radiuses, all are the radii, all are the radii. ये क्या है, सभी क्या है यहाँ, all are the radii. Radii is plural of radius. Radius singular होता है, ये radius है, ये singular है. अब प्लूरल में क्या बोलेंगे, रेडियाई. रेडियाई ये प्लूरल है, एक से ज़्यादा रहेंगे तो वो रेडिया आ जाएगा. तो ये आपके से रेडियस भी हो गया हमारा कवर. यहाँ पर द फिक्स्ड पॉइंट ऑन द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द पॉइंट ऑन द सर्कल, the point on the circle or circumference of a circle is called a radius of the circle. The distance of a point on the circle from the center of a circle is also called the radius of the distance of a point on a circle from the center of a circle is also called the radius of the circle. यहाँ पर रिपीट किया है रेडियस की डिफिनेशन अलग वर्ड्स में. तो डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से, जो पॉइंट कहाँ पर है, सर्कल पर है. फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ऑल्सो कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल. उसके बाद देखिए द सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल. अब ये देखिए कॉर्ड किसे कर रहे हैं, सेगमेंट जॉइनिंग द एनी टू पॉइंट्स. सर्कल पे ये एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, तो ये ज्वाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल. सर्कल जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर नज़दीक के भी पॉइंट्स हो सकते हैं, ऐसे ही ज्वाइन कर लेंगे तो ये भी कॉर्ड हो जाएगा. तो सर्कल द पॉइंट्स एंड द सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल. नेक्स्ट उसके बाद डेफिनेशन है आपकी, क्या है आपकी डेफिनेशन, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर. अगर कॉर्ड कहाँ से पास हो रहा है, अब ये कॉर्ड देखिए, ए बी पॉइंट लेंगे, ये ओ पॉइंट यानी सेंटर पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर. डायमीटर ये हो गया डायमीटर. डायमीटर इज ऑल्सो कॉर्ड, डायमीटर कॉर्ड होता है. डायमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड अ कॉर्ड. डायमीटर को हम कॉर्ड भी बोल सकते हैं और लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है. डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. बट एवरी कॉर्ड इज नॉट अ डायमीटर. हर कॉर्ड डायमीटर नहीं होता है. डायमीटर कब होता है, जब वो सेंटर से पास होता है. जब कॉर्ड सेंटर से पास होगा तो वो डायमीटर होगा. अब यहाँ पर देखिए BC कॉर्ड है बट डायमीटर नहीं, क्योंकि सेंटर से पास नहीं हो रहा, सेंटर P से. CD कॉर्ड है और डायमीटर भी, क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है. अब नेक्स्ट है द कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर इज कॉल्ड द डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. अभी हम देखेंगे डायमीटर क्या होता है, लार्जेस्ट कॉर्ड होता है सर्कल का. अब सर्कल्स इन ए प्लेन यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है. कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट सर्कल मीन्स देखिए हम ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट देखे कि उसमें हम SSS टेस्ट, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल में हमने क्या देखा था, SSS टेस्ट. SSS टेस्ट क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. उसी तरह से हम ASA टेस्ट भी देखा था, एंगल साइड एंगल ASA. तो यहाँ पर क्या होता है, एंगल साइड एंगल में एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल एंड वन साइड विच इज इन बिटवीन दिस टू एंगल इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट. तो ऐसे ये क्या हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंसी के लिए ज़रूरी है कि आपको एनी थ्री डायमेंशंस मीन्स of any three dimensions of a triangle should be similar congruent to another triangle, then that triangles are called congruence. उसी तरह सर्कल में कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या एक ही कंडीशन होती है कि रेडियस शुड बी सेम. रेडियस शुड बी सेम. यहाँ पर ये ट्रायंगल का जो रेडियस है फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर रहेगा, तो इस ट्रायंगल का भी रेडियस क्या रहेगा, 2 सेंटीमीटर ही रहेगा.
तभी ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। कोसेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल मीन्स यहाँ पर देखिए, कोसेंट्रिक सर्कल मीन्स उनका सेंटर सेम होता है, एक ही सेंटर से रख के हम वही देखिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल पहले ड्रॉ कर लेंगे, देख लेंगे कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल किसे बोलेंगे। और एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 4 सेंटीमीटर का, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक ड्रॉ कर लेता 4 सेंटीमीटर, बहुत बड़ा हो जाएगा ये। थ्री सेंटीमीटर का रहता है, रेडियस ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने, 3 सेंटीमीटर रेडियस का। और एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं 3 सेंटीमीटर का है। तो ये दोनों सर्कल क्या हो गया आपका, दोनों का रेडियस कितना है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। आप मेजर करके देख लीजिए, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। तो ये है कॉन्ग्रुएंट सर्कल, दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कोसेंट्रिक सर्कल क्या होता है कि सेंटर सेम हो गया, यहाँ पर सेंटर, यहाँ पर देखिए ये इसका अगर सेंटर O है, इसका P है समझिए, तो यहाँ पर देखिए तो ये देखिए ये दोनों सर्कल का, ये सर्कल का ये दोनों सर्कल है। सर्कल को तो हम यहाँ पर नाम नहीं देंगे, दे भी सकते हैं सर्कल A, सर्कल B, ये सर्कल A है, ये सर्कल B है, ये सर्कल C है। सर्कल A और B आर व्हाट, कोसेंट्रिक सर्कल। These two are the concentric सर्कल। जनरली हम नाम नहीं देते हैं सर्कल को। These two are the concentric circles. These two are the concentric circles. But these two are non-concentric circles. These circles are non-concentric. These circles are not concentric or non-concentric. concentric क्यों? क्योंकि दोनों का सेंटर अलग है, ये सेंटर O है इनका, इसका P है। तो ये हो गया आपका कोसेंट्रिक सर्कल। अब उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, सर्कल्स इंटरसेक्टिंग इन अ पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए सर्कल्स इंटरसेक्टिंग, यहाँ पर हमको मीन्स डिफ़ॉल्ट मिल गया है दिस टू सर्कल दिस आउटर सर्कल हैविंग, कितना है इसका रेडियस देख लेंगे हम, इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। तो ये देखिए 4 सेंटीमीटर का रेडियस का ये सर्कल है, आउटर सर्कल, और ये पी सेंटर हैविंग सेंटर पी एक सर्कल है। दिस टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट। तो ये कोसेंट्रिक सर्कल होगा, वन टाइप होगा। अनदर टाइप क्या रहेगा कोसेंट्रिक सर्कल का, कि वो अंदर ही टच करेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं ड्रॉ करता हूँ एक सर्कल, छोटा होने से तकलीफ हो रही है। देखिए ये भी एक सर्कल है, अब ये यहाँ से अंदर से टच कर रहा है इसको। तो दीज आर द कॉल्ड
डिफरेंट सेंटर्स डिफरेंट रेडियाई ओनली वन कॉमन पॉइंट। यहाँ पर देखिए दोनों अलग अलग सर्कल है, यहाँ पर देखिए दोनों अलग अलग सर्कल है, डिफरेंट सर्कल डिफरेंट सेंटर्स भी अलग हैं, डिफरेंट सेंटर्स। और बट व्हाट इज़ कॉमन, वन पॉइंट इज़ कॉमन ओनली, एक पॉइंट ही कॉमन है। यहाँ पर ये पॉइंट कॉमन है और यहाँ पर ये पॉइंट कॉमन है। यह आ गया आपका सर्कल्स इंटरसेक्टिंग इन अ पॉइंट। उसको सर्कल्स इंटरसेक्टिंग इन टू पॉइंट्स, डिफरेंट सेंटर्स डिफरेंट रेडियाई, टू कॉमन पॉइंट्स। यहाँ पर दो पॉइंट यहाँ पर कॉमन है। तो यहाँ पर वैसे भी हम एक ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ और ये ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। अभी यहाँ पर सर्कल है हैविंग सेंटर P, और ये आपका P क्यों हो गया, ये R हो गया, हैविंग सेंटर R, दे आर हैविंग द डिफरेंट रेडियाई। इन दोनों का रेडियस अलग अलग है। अब ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये कितना है देखिए, देख लेंगे कितना है। ये 2.7 सेंटीमीटर का है, ये 2.7 सेंटीमीटर लॉन्ग है। द सेंटर्स टू डिफरेंट रेडियाई, टू पॉइंट्स आर कॉमन। तो इस तरह हमारा यहाँ पर जो सर्कल का लेट्स लर्न का पार्ट था यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देख लेते हैं या इसका लेट्स रिकॉल का पार्ट। तो कॉर्ड है, कॉर्ड कौन से हैं यहाँ पर। कॉर्ड क्या होता है, एनी लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल और ऑन अ सर्कल। तो यहाँ पे BCB कॉर्ड है और DCB कॉर्ड है। तो यहाँ पे 2 कॉर्ड है, BC कॉर्ड है, DC कॉर्ड है। सेगमेंट P है, सेगमेंट की P क्या है आपका, रेडियस, क्योंकि P क्या है आपका, सेंटर है। P इज योर सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है। तो ये PA क्या होगा आपका, सेगमेंट P इज रेडियस, डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर इज DC। डायमीटर क्या है आपका, DC है। रेडियस क्या है, PA है आपका। सेंटर P है आपका, सेंटर P है। और सेंट्रल एंगल यहाँ पर जो सेंटर से एंगल बनेगा ये है आपका एंगल CP है। एंगल CP है सेंट्रल एंगल, जो सेंटर पे बनता है, जिसका मीन्स एंगल कहाँ पर बन रहा है, P पॉइंट पे बनना चाहिए, उसी को हम सेंट्रल एंगल। और एंगल CP क्या है, सेंट्रल एंगल, यहाँ पर वही लिख देंगे हम, सेंट्रल एंगल। तो इस तरह हमारा यहाँ पर जो पार्ट था सर्कल का 9th स्टूडेंट का, लेट्स लर्न पहले हमने कवर किया, उसके बाद लेट्स रिकॉल। इस तरह हमारा यहाँ पर वीडियो एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।